Hello everyone, welcome back. In our last video, we have already started the lesson Tiger Hills, and this lesson is written by that is General with Prakash Malik. एंड यहाँ पर दिया गया इस लेसन में कि किस तरीके से टाइगर हिल जो एरिया था जहाँ पर कैप्चर किया गया था, एनिमीज ने उसको कैप्चर किया गया था। और उसके बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट था वो था कि टाइगर हिल को किस तरीके से वहाँ से जो एनिमीज है उसको किस तरीके से वहाँ से निकाला जाए, उनको किस तरीके से एविक्ट किया जाए। अब यहाँ पर कमांडर्स थे, ग्रेनेडियर्स थे, और जिस तरीके से हमारे कमांडर्स ने, ग्रेनेडियर्स ने, सोल्जर्स ने, और वहाँ पर एयरफोर्स भी था, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर कंटिन्यूस अटैक किया एनिमीज के टारगेट के ऊपर, किस तरीके से हम लोगों को सक्सेस मिला है टाइगर हिल को रिकैप्चर करने में। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जून के एंड में किस तरीके जो जून का जो एंड का वीक था वहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है कि किस तरीके से मल्टी डायरेक्शनल वे में जाकर हम लोग एनिमीज के ऊपर अटैक कर सकते हो। और उस तरीके से उसके बाद आर्टिलरीज थे, जो बोफोर्स गन्स थी उसको यूज़ किया गया, जो एयरफोर्स था उन्होंने भी एयरफोर्स भी वहाँ पर यूज़ किया गया था, एयरफोर्स की वहाँ पर भी आर्मी सोल्जर्स थे वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने जो तोलो लोग था या फिर हम था इस जगह पर हम लोगों ने कैप्चर किया था, रिकैप्चर किया था, वहाँ से हमने एनिमीज को खदेड़ा था। अब जो टाइगर हिल था, टाइगर हिल मतलब यहाँ पर पहले बोला कि श्रीनगर ले वे में हाईवे से वो दिखता है, और एक इम्पॉसिबल इमेजिन करना कि टाइगर हिल पर कोई जा सकता है, यहाँ पर उसको कोई कैप्चर कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज हैपेंड, एंड जो एनिमीज थे वो वहाँ पर थे। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट था कि किस तरीके से हम एनिमीज को वहाँ से एविट करेंगे। अब देर वॉज बैड वेदर, वहाँ पर वेदर बैड था, डार्कनेस था, लेकिन ऐसे इसमें भी टाइगर हिल को मतलब क्लाइम करना इट वाज नॉट एन इजी टास्क इन फ्रंट ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स। लेकिन फिर भी वो किस तरीके से किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए किस तरीके से वो लोग वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर दिया कि एक कंपनी के बारे में दिया, ए कंपनी और डी कंपनी। जैसे कंपनी का मतलब होता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को एक नाम दिया गया था कंपनी की तरह, जैसे ए कंपनी और डी कंपनी करके। तो किस तरीके से ए कंपनी दूसरे डायरेक्शन में जाकर एनिमीज के ऊपर अटैक करते हैं। शायद से एनिमीज में वो इमेजिन भी नहीं किया था कि शायद से इस डायरेक्शन से कोई आएगा, इंडियन सोल्जर्स आएंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे। फिर दूसरा है कि जो डी कंपनी थे वो भी दूसरे डायरेक्शन से गए थे, और हमने पहले ही देखा है कि इन लोगों ने, सोल्जर्स ने, जहाँ के कमांडर्स थे, जो हमारे मेजर्स थे, उन्होंने पहले ही स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी कि हमें इंडियन सोल्जर्स को हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है ताकि एनिमीज के ऊपर हम डायरेक्टली अटैक कर सके। तो वहाँ पर फिर हुआ ऐसे कि वहाँ पर फिर जो डी कंपनी थी, दैट इज़ द डी कंपनी, इट इज़ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो वहाँ पर उन्होंने फिर अलग डायरेक्शन में जाकर उन्हें अटैक किया, और बाद में बहुत हार्ड वर्क के बाद हमने जो 30 मीटर्स का जो टॉप, जो 30 मीटर से मतलब जो टाइगर हिल है, जो उससे जो 30 मीटर जो दूरी पर था, वो टॉप को हम लोगों ने क्या किया, रिकैप्चर किया, हम लोगों ने वहाँ से एनिमीज को खदेड़ा। अब ये जो था कैजुअलिटीज हुई थी, कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारे इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही ब्रेवली तरीके से उसको काम किया। लेकिन अब भी हमारे सामने टारगेट था टाइगर हिल जो टॉप था, वहां से एनिमीज को एविक्ट करना। सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एट 4 hours. At 4 hours on 4th July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwant Singh along with their men approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. अब हुआ ऐसे कि 4 जुलाई को 4th ऑफ जुलाई को 4 बजे की बात है कि आफ्टर अ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिलरी बम्बार्टमेंट, मतलब जो आर्टिलरीज थी, जो तोप थी, जो गन्स थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको सेट किया गया कि किस तरीके से अगर एनिमीज दिखते हम किस तरीके से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो डिसाइड किया गया। और उसको हेड कौन कर रहे थे, सचिन निम्बालकर एंड बलवंत सिंह अपनी टीम के साथ वहां पर थे। और जो सचिन निम्बालकर थे और जो बलवंत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, विद देयर मैन अप्रोच टाइगर हिल टॉप बाय क्लाइंबिंग अ शेयर क्लिफ एंड कॉट द एनिमी अनअवेयर्स। अब हुआ ऐसे कि सचिन निम्बालकर जो बलवंत सिंह थे, वो उनके साथ जो सोल्जर्स थे, वो उन सोल्जर्स के साथ क्या किया, उन्होंने टाइगर हिल का जो टॉप था उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया। और जो एनिमीज वहां पर थे, अब हमने पहले ही देखा था कि बैड वेदर था, अंधेरा था, तो कहीं ना कहीं एनिमीज ने भी शायद से इमेजिन नहीं किया होगा, फिर सोचा भी नहीं होगा कि इंडियन सोल्जर्स हमारे ऊपर इस तरीके से या फिर इस डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर 4th ऑफ जुलाई को 4 बजे ऐसा हुआ कि बलवंत सिंह और सचिन निम्बालकर अपनी अपनी टीम के साथ, अपने अपने सोल्जर के साथ वो लोग वहां पर चढ़ गए, क्लाइंब करे उस टाइगर हिल को। और जहाँ पर एनिमी कैसे थे, अनअवेयर, मतलब एनिमी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो एनिमी मतलब जस्ट
अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडियन सोल्जर्स आएंगे हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा यहाँ पर कि टाइगर हिल ये सबसे बड़ा टॉप था उस हाईवे का, जहाँ पर शायद से इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है किसके लिए कि यहाँ पर टॉप पर शायद से कोई जा सकता है, यहाँ पर एनिमीज जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं एनिमीज भी ऐसे लग रहा था कि शायद से हम लोगों ने टाइगर हिल को क्या कॉट कर लिया, हमने इसको कैप्चर कर लिया है, तो इंडियन सोल्जर्स भी वहां पर नहीं आएंगे। बट जो थॉट था उसका, वो थॉट एनिमीज का, वो बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया किसने, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने। और जो एनिमीज वहां पर अनअवेयर थे, एनिमीज को शायद से पता भी नहीं था कि इंडियन सोल्जर्स आएंगे, लेकिन हमारे जो मेजर थे सचिन निम्बालकर और बलवंत सिंह, ये लोग अपने सोल्जर के साथ वहां पर गए और उन्होंने एनिमीज के ऊपर अटैक किया। After a spell of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objective. अब hand-to-hand fighting मतलब spell in the sense वो जो टाइम था, कुछ देर के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब उनके हाथ से लड़, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बम्बार्डिंग करना किया या फिर उन्होंने गन्स नहीं चलाई, तो उनकी फाइटिंग हुई, फिजिकल फाइटिंग हुई। और कुछ देर के बाद हम लोगों ने, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने वो जो टॉप था उसको कैप्चर कर लिया। Although 18 grenadiers hold the top now, linking up with them was not easy. अब हमारे जो 18 ग्रेनेडियर्स थे उन्होंने तो वो क्या किया था, उस टॉप को रिकैप्चर किया था, वहां से एनिमीज को उन्होंने एविक्ट किया था, वहां से एनिमीज को उन्होंने मार दिया था। लेकिन लिंकिंग अप विद देम वाज नॉट इजी। लिंकिंग मतलब जो बाकी की और जो थे, जहां पर और कुछ एनिमीज थे, वहां से उनको खरीदना हमारे सामने टारगेट था। सो व्हेन द इनिशियल सरप्राइज were off, the enemy started gearing up for launching counter attacks. अब एक ऑब्जेक्ट तो हमारा जो था एक टारगेट की, ठीक है, हमने उस जगह को कैप्चर कर लिया था, लेकिन हमारे सामने दूसरा था ये कि हमें क्या करना है, अब दूसरी जगह पर जो टॉप है उसको हमें रिकैप्चर करना है। अब एनिमीज को पता चल गया था कि इंडियन सोल्जर्स ने अटैक किया है, तो अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने काउंटर अटैक, मतलब यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स अटैक कर रहे थे और वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने एनिमीज ने भी उन्होंने काउंटर अटैक, मतलब उन्होंने भी हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. अब हमने देखा कि हम लोगों ने जो डिफरेंट एरिया था वहाँ उसको रिकैप्चर किया था, वहाँ पर हमने एनिमीज को मार दिया था, लेकिन अब दूसरी तरफ फिर से काउंटर अटैक शुरू हुआ था हमारा एनिमीज के साथ, मतलब इंडियन सोल्जर्स अटैक कर रहे थे, वहाँ से एनिमीज भी अटैक कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड काउंटर अटैक। अब हुआ ऐसे कि जिस टॉप को, जिस प्लेस को, जो ग्राउंड में था जहाँ पर हम लोगों के इंडियन सोल्जर्स थे, जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ने उस जगह को रिकैप्चर किया था, हासिल किया था फिर से, उस जहाँ से एनिमीज को वहाँ से मार दिया था, अब उस जगह पर फिर से हमें उस चीज़ को वैसे ही रखना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। इट मीन्स कि जहाँ पर दूसरी ओर लड़ाई शुरू हुई थी किसके साथ, एनिमीज के साथ, और जहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने एक जगह कैप्चर की थी, फिर वो दूसरी जगह पर जा रहे थे वहां से एनिमीज को खदेड़ने के लिए, वहां से एनिमीज को निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस जगह को हम लोगों ने रिकैप्चर किया था, जिस जगह को हमारे इंडियन सोल्जर्स ने वहां से एनिमीज को खदेड़ा था, कहीं ना कहीं उस जगह को फिर से सेफ रखना हमारे सामने क्या था, सबसे बड़ा टारगेट था। वहां पर दिया है बिफोर द नेक्स्ट असॉल्ट कैन बी लॉन्च, मतलब दूसरा अटैक होने के पहले, मतलब एनिमीज के ऊपर अटैक होने के पहले हमारे लिए जरूरी था कि जिस जगह से हमने एनिमीज को खदेड़ा था वो जगह वैसे ही सेफ रखे। Throughout the next morning, artillery's duels continued and casualties mounted on both sides. अब दूसरे दिन सुबह तक क्या हुआ कि आर्टिलरीज, मतलब जो डेडली वेपन्स थे उसका यूज करना होना स्टार्ट हुआ था, कुछ कैजुअलिटीज हुए थे, इन द सेंस की डेथ भी हुई थी बोथ साइड, इन द सेंस एनिमीज की तरफ से भी कुछ एनिमीज मारे गए थे, हमारे शायद से कुछ इंडियन सोल्जर्स भी वहां पर मारे गए। द ग्रेनेडियर्स हंग ऑन देयर प्रिकेरियस पर्च विद ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन। अब जो हमारे 18 ग्रेनेडियर्स थे उनके बारे में दिया कि हंग ऑन द देयर प्रिकेरियस पर्च विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। अब जो हमारे ग्रेनेडियर्स थे उन्होंने क्या किया कि बहुत ही डेंजरस जो था उस डेंजरस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया, एंड देन विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, ग्रिट इन द सेंस बहुत ही करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ हमारे जो ग्रेनेडियर्स थे वो अब अपना आगे का काम कर रहे थे। Grenadier Yogendra Singh Yadav and team members exhibited exceptional courage during this assault. अब हमारे जो ग्रेनेडियर्स थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर दिया कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड हिज टीम मेंबर्स एग्जिबिटेड एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग दिस असॉल्ट, मतलब जो हमारे ग्रेनेडियर्स थे योगेंद्र सिंह और उनकी जो टीम मेंबर्स थे, उनके साथ जो कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही करेज के साथ इस काम को अंजाम दिया, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट किया।
At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. अब जो था कि इस वक्त पर ये क्या था कि 8th Mount Divisions realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely. अब जो 8th Mount Division था वहां से हमको ये रियलाइज हुआ कि टाइगर हिल से एनिमीज को टोटली वहां से निकालना ये इम्पॉसिबल बात था, या फिर बहुत मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क था हमारे सोल्जर्स के सामने यहाँ पर दिया है। वुड नॉट बी पॉसिबल टू एट द एनिमी फ्रॉम टाइगर हिल कंप्लीटली, मतलब टाइगर हिल से कंप्लीटली एनिमीज को वहां से निकालना ये पॉसिबल नहीं था। एज लॉन्ग एज हिज सप्लाई लाइन्स अलोंग द वेस्टर्न स्पर वर इंटैक्ट, मतलब हुआ था कि जो सप्लाई लाइन थी उन लोगों की वो कहाँ से थी, वेस्टर्न स्पर से थी, मतलब स्पर इन द सेंस जो एक्सटेंडेड एरिया था वहां से थी। अब जब तक उनको वो सप्लाई मिल रहा था तब तक शायद से एनिमीज को उस टाइगर हिल से वहां से निकालना खदेड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट था, शायद से इम्पॉसिबल टास्क था हमारे लिए। Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8-6 to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcement to Tiger Hill top could be prevented. अब हमने देखा था कि जो दूसरी तरफ का जो एरिया था वहां से एनिमीज को शायद से रीएनफोर्समेंट मिल रहा था, उनको शायद से कुछ सप्लाई हो रहा था, तो इसलिए सबसे बड़ा टारगेट था हमारे सामने कि या फिर इम्पॉसिबल था हमारे लिए कि टाइगर हिल से एनिमीज को एविट करना, बिकॉज दूसरी तरीके से दूसरे डायरेक्शन से वहां पर एनिमीज आ रहे थे, उनको वेपन्स मिल रहे थे, उनको आर्टिलरी इक्विपमेंट्स मिल रहे थे। तो मोहिंदर पुरी और एमपीएस बाजवा उन्होंने पहले क्या किया, जो 8 सिख थे उन 8 सिख को कहाँ पर भेज दिया अटैक करने के लिए, कहाँ पर, हेलमेट और इंडिया गेट की तरफ, जो कहाँ पर है, वेस्टर्न स्पोर पर लोकेटेड है। वेस्टर्न स्पोर ऐसी जगह है जहां से एनिमीज को क्या मिल रहा था, री-एनफोर्समेंट मिल रहा था। तो जब तक उनको री-एनफोर्समेंट मिल रहा था तब तक हमारे लिए इम्पॉसिबल था वहां से एनिमीज को खदेड़ना, वहां से एनिमीज को टोटली बाहर करना, कहाँ से, टाइगर हिल से। तो सबसे पहले मोहिंदर पुरी और एमपीएस बाजवा ने क्या किया, जो 8 सिक्स थे उन 8 सिक्स को भेज दिया कहाँ पर, हेलमेट और इंडिया गेट पर, कि वहां से वो क्या करे, अटैक करे एनिमीज के ऊपर और जगह क्या करे, कैप्चर करे। जहां से वो, और वो हेलमेट और इंडिया गेट कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न स्पोर, और जहां से वहां पर अटैक करना क्यों जरूरी था, बिकॉज वहीं से जो टाइगर हिल था वहीं से एनिमीज को क्या मिल रहा था, री एनफोर्समेंट मिल रहा था। और अगर मीन वेस्टर्न स्पोर को कैप्चर करते तो शायद से जो एनिमीज थे उनको री एनफोर्समेंट नहीं मिलता, और शायद से हमारे लिए पॉसिबल होता कि वहां से एनिमीज को टोटली एविट किया जाए। द मूव वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमीज सप्लाई रूट, और सबसे ये था, जैसे हमने पहले ही कहा है कि हमारे लिए क्या था, फिर से जो एनिमीज का जो जिसको जहां से एनिमीज को सप्लाई मिल रहा था, सर जहां से एनिमीज को सारी चीजें सप्लाई हो रही थी, उस रूट को हमें क्या करना था, बंद करना था, उस रूट को हमें क्या करना था, कट करना था। The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. That approach to the spur where 8 Sikh was deployed lay along a steep rock face. अब जो हमारे 8 सिक्स थे जहां पर जिनको कहां पर भेजा गया था, हेलमेट और इंडिया गेट की तरफ, क्यों, क्योंकि वहीं से एनिमीज को क्या मिल रहा था, सब कुछ चीजें वहीं से सप्लाई कर रही थी, और उसी रूट को हमें क्या करना था, कट करना था, बंद करना था वहां से। तो ये जो वेस्टर्न हिल का जो एक्सटेंडेड एरिया था, जो ग्राउंड था उसका, वो कहाँ तक था, वो 1.5 किलोमीटर तक था वो, और वहां पर 8 सिख को वहां पर भेजा गया था, किसके लिए, डिप्लॉयड वहां पर अटैक करने के लिए एनिमीज के ऊपर। और वहां पर क्या थे, स्टीप रॉक थे वहां पर। An ad hoc column of 8-6 led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sherawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. अब हमने पहले ही देखा कि वहां पर स्टीप रॉक थे वहां पर जो सामने थे, और वहां पर एनिमीज थे वहां पर, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी अटैक करना हमारे लिए एक डेंजर था। लेकिन फिर भी वहां पर ये जो था, जैसे यहाँ पर दिया एडॉक, एडॉक इन द सेंस कि मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें जो कुछ करना होता है, दैट इज कॉल्ड एडॉक। तो वहां पर 8 सिख को डिप्लॉयड किया गया था, जिसके लीडर कौन थे, मेजर रविंद्र सिंह उनके लीडर थे, और लेफ्टिनेंट आर के शेरावत थे। उन्होंने क्या किया, 4 जेसीओ